नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पहले समझ लें। दोस्तों देखिए, 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। पहला, जैसे मानते हैं कि एक मोहन है, मोहन का प्रेजेंट की बात करेंगे, यानी वर्तमान में उसकी आयु क्या है, या मोहन का कहते हैं 5 साल के बाद क्या होगा, यानी +5 साल। क्लियर? यानी बाद में ये बाद में लिख दिया। और पहले का प्रयोग होता है, मानिए कह देगा 5 साल पहले, यानी पहले का बात हो गया। तो 3 बातें हो गई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर है? हम यहां पर आपको टेंशन नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए, मानिए मोहन की अभी आयु यदि 20 साल है, समझने वाली बात है। तो मोहन यदि 20 साल का है तो स्वाभाविक है 5 साल के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? वह 25 साल का हो जाएगा। 10 साल के बाद कितने हो जाएगा? 20 जो 10 30 साल का हो जाएगा। उसी तरह वह 5 साल पहले कितना था? तो आप कहेंगे वह 15 साल का था। महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए मैं समझा रहा हूं। तब इसका अर्थ है, यदि आपको यह कह दे कि मोहन का उम्र, जब मोहन 5 साल पहले की उम्र से 5 साल बाद की उम्र में डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहेंगे कितने का डिफरेंस होगा? यहां से यहां तक 5 साल का, फिर यहां से यहां तक 5 साल का, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। तो आप ये बात आप समझ गए। अब दूसरा मैं एक यहीं पर तथ्य देता हूं। यदि मैं कहूंगा कि मोहन का एक भाई है, छोटा भाई है सोहन, जिसका उम्र 18 साल है। मोहन का एक भाई है जिसका उम्र 18 साल है, तो स्वाभाविक है वह 5 साल के बाद कितने साल का होगा? 23 साल का। और 5 साल पहले कितना था? 13 साल का था। यानी इसमें भी वही बातें होंगी क्या कि मोहन का जो भाई सोहन है, उसका 5 साल के पहले का उम्र से 5 साल बाद वाला उम्र में कितने का अंतर है? 10 साल का अंतर है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि देखिए, मोहन का भाई जो सोहन है वो 5 साल के बाद मोहन से कितना छोटा होगा, तो ध्यान रखिएगा वह 2 साल छोटा रहेगा। ये जो अंतर है ना, सदैव बरकरार रहेगा। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जब एज बढ़ रहा है तो मोहन का भी बढ़ रहा है और सोहन का भी बढ़ रहा है, तो डिफरेंस जो है समान रहेगा। जैसे हम यहां पर एक सवाल दे दें कि मोहन और सोहन में 2 साल का अंतर है, मोहन और सोहन में 2 साल का अंतर है, ठीक है। जब मोहन 100 साल का हो जाएगा तो निश्चित रूप से सोहन कितने साल का होगा? उसमें 98 साल का हो जाएगा। लेकिन यदि आपको फंसा के यही सवाल दे दे, कह दे मोहन और सोहन में 2 साल का अंतर है, अभी मोहन 50 साल का है, ठीक है। जब मोहन 100 साल का हो जाएगा, यानी मोहन का उम्र जब दुगुना हो जाएगा, तब सोहन का उम्र क्या होगा? तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यदि मोहन का उम्र दुगुना यानी 100 साल का होगा, तो सोहन दुगुना नहीं होगा, सोहन जो है उससे 2 साल छोटा रहेगा। आपको यह समझना है। तो ये आदि पॉइंट आप समझ गए तो आप महत्वपूर्ण पॉइंट को समझिए। तो यहां पर आपको रेशियो से संबंधित सवाल देता है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। दूसरा, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी होता है माँ पिताजी, इनका उम्र बच्चों से क्या होता है? सदैव बड़ा होता है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कुछ ऐसे तथ्य जहां पर आएंगे तो मैं प्रश्न में ही आपको सॉल्व कराते हुए चला जाऊंगा, जो कि आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक है, ये एक थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसका चर्चा मैंने पहले कर दिया। देखिए, आज के टॉपिक में हम एक प्रॉब्लम के सेट नंबर 1 को लेकर आपके बीच में 3 सेट में कराऊंगा। इस सेट में जो है मुख्य रूप से रेशियो पर आधारित सारे के सारे सवाल को लेकर चलूंगा, जिसको आप 10 सेकंड में तुरंत कैसे बनाएंगे आप देखें। देखिए, यहां पर क्या कर रहा है? रेखा है। देखिए, रेखा है और रश्मि है, रेखा है और रश्मि है। कहता है क्या कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:4। ये देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 7:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। देखिए, पहला तरीका बनाने का क्या है? हम लॉन्ग मेथड की यदि बात करें तो हम इसका अनुपातिक राशि मानते हैं क्या है? x। यानी रेखा जो है 7x साल की है और रश्मि कितने साल की है? 4x साल की। तो 7x प्लस कितना? 3, चूंकि 3 साल बाद, और 4x प्लस 3 का अनुपात जो है 8/5 हो जाता है। आप जब हल करेंगे तो 7 × 5 = 35x, 8 × 4 = 32x, 35 में 32 घटेगा तो बचेगा 3x, बराबर जो है
8 या 24, 5 या 15 यानी 9, यानी x का वैल्यू 3 निकलेगा। आप 7 या 21 और 4 या कितना बोलेंगे 12। एवं प्रकार से आप जो भी पूछा है, या पूछा है कि रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप 4 या 12 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। तो ये आप समझ रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, कि ये तो लॉन्ग मेथड था जिसको मैं लेकर बनाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट में लेकर बनाऊंगा। देखिए शॉर्ट जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी बेस पर मैं उसको बनाने के लिए जा रहा हूं। जैसे मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, यदि आपको कहेगा ए और बी का अनुपात 2:3 है या 4:7 है, ऐसा कह दे, क्लियर, और कहेगा कि दोनों में 25-25 जोड़ने पर अनुपात यह हो जाता है, जो भी हो जाए दे दे, तो बताइए ए और बी का धन क्रमशः क्या है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं बताए हैं, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना का अंतर, फिर इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना का अंतर बराबर निकालकर आप इस तरह का पीछे वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। हम उसी को यहां पर प्रयोग में लाते हैं, इसको हम यहां पर अमल लाते हैं। देखिए तो कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद, इसका अर्थ तो यही हुआ ना, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो अनुपात जो होता है ना 8:5 हो जाता है। क्लियर, अनुपात क्या हो जाता है 8:5। तो आप क्या करेंगे, पहला तरीका क्या बताएं, पहला स्टेप उठाइए, 7 पचे कितना 35, कितना 35, और 8 चौके कितना 32, घटाइए हुआ 3, अर्थात अनुपातिक 3 के लिए अनुपातिक 3 बराबर कितना। अब क्या करेंगे, 8 गुना 3, ध्यान दीजिएगा, 8 गुना 3 और घटावेंगे 5 गुना 3, तो 8 या 24 घटाओ 5 या 15, यानी 3 बराबर कितना 9। लेकिन यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यह लगभग आपको इक्वल टाइप का आएगा, तब आप क्या कीजिएगा, आप देखिए जरा गौर कीजिएगा, 8 गुना 3 घटाओ 5 गुना 3, तो 3 क्या आ गया कोमल, नहीं कॉमन आ गया, तो 8 घटाओ 5 कितना हो गया, 8 घटाओ ये 8 घटाओ 5 हो गया 3, तो कॉमन आया 3, 8 घटाओ 5 बराबर कितना होगा 3, यानी 3 गुना 3 इसका मान आया 9 आया, तो यानी 1 बराबर कितना आया 3। तो आप स्पीड में कैसे बनाएंगे, ये 8 और 5 का अंतर कितना है 3 है, तो आप 3 तिया इसके साथ गुना करके तेजी में बनाएंगे। क्लियर है, हम अगले सवाल में भी आपको दिखाएंगे। इसका अर्थ अनुपातिक 1 के लिए 3, तो 4 के लिए कितना 12। रश्मि का पूछा था, हम 12 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। देखिए अगला सवाल हम देखिए, हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे, आज इसी टॉपिक को लेकर मुख्य रूप से है, जो कि आपका क्या होगा, कंफ्यूजन पूरा समाप्त हो जाए। कहता सोनम की 8 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, सोनम की 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। भैया 8 वर्ष के बाद आधी होगी, ध्यान रखिएगा, यानी सोनम है और उसका फादर है, +8 मैं इधर लिख देता हूं। 8 वर्ष बाद पिता आदि 2 होगा तो सोनम 1 होगी। आधी मैंने क्या, इसका दुगुना हो जाएगा फादर, कब 8 साल के बाद, वर्तमान में नहीं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट बगल में लिखा +8, इसको समझिए कि 8 वर्ष के बाद की कहानी है। और कहता 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था, यानी -8 कर दिया, -8 मैंने पहले क्या था 1:3 था। क्लियर, हम देखिए लॉन्ग प्रोसेस में भी बना सकते हैं, अनुपातिक राशि x मानेंगे, क्लियर, फिर जो है उसमें कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, क्लियर, नहीं 16 जोड़ेंगे नहीं 16 घटाएंगे, क्लियर है, क्योंकि यह 8 साल बाद का है, तो भैया 8 घटेगा 0 पर आएगा, फिर 8 घटेगा, तब अनुपात क्या होगा 3 होगा। तो हम लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे नहीं, सिर्फ आपको इशारा कर दिया। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे जरा देखिए, पहले ये देखिए कि 8 वर्ष बाद जो है, मानिए 8 वर्ष बाद, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, मोहन 28 साल का होगा, 8 साल बाद मोहन 28 साल का होगा, तो अभी कितना है, तो 28 घटाओ 8 यानी 20 साल का है। क्लियर, 28 घटाओ 8 कितना साल का है, 20 साल का है। 8 साल पहले कितना साल का होगा, तो ये 12 साल का रहा होगा, यानी इन दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, तो 8 का डिफरेंस यहां से, 8 का डिफरेंस यहां से, यानी 16 का डिफरेंस हो गया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि 8 वर्ष के बाद यदि सोनम और उसके पिता का आयु का अनुपात 1:2 होगा,
होगा 8 वर्ष के बाद ऐसा होगा, तो इन दोनों में यदि 16-16 घटा दो, कितना घटा दो? 16-16। देखिए 8 घटाऊंगा तो वर्तमान आयु पर आएगा, नहीं 8 घटाऊंगा तो वर्तमान आयु पर आएगा, 8 और घटाऊंगा तो 8 वर्ष पहले की बात होगी, अर्थात कितना घटाया गया? तो 16-16 घटाया गया। अर्थात ये सोचिए यदि एक प्रॉब्लम का सवाल नहीं रहता, यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल रहता और आपको इस तरह पूछा जाता कि ए और बी का अनुपात 1:2 में है और दोनों में 16-16 घटाने पर अनुपात 1:3 हो जाएगा, तो ये और ये का वैल्यू आपको निकालना है, ए और बी का वैल्यू, तो निकल नहीं जाएगा क्या? पीछे तो इस तरह का सवाल बहुत सारा हम आपको बनवाए हैं, तो वही चीज हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे आप तेजी में बनाने के लिए? देखिए माइनस माइनस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखिए प्लस प्लस रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस और प्लस रहेगा तो फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसी संभावना बनेगी ही नहीं, क्योंकि उम्र जो है या तो दोनों का बढ़ेगा या तो दोनों का घटेगा। क्लियर है? तब तेजी में बनाने के लिए आपको क्या बोले हैं, ये आपको समझाने के लिए कहां +8 में था, कहां -8 में आ गया, दोनों के बीच कितने का अंतर है? 16 का, यानी 1:2 में था, 16-16 घटाने पर क्या हो गया? 1:3 में हो गया। इसको हटाइए, अब जल्दी बनाइए। 3 एकाई 3, 2 एकाई 2, तो 3 एकाई 3 घटा 2 एकाई 2, अनुपातिक 1 के लिए कितना? अब देखिए बनाने का आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 16 एकाई 16 और 16 तिया 48, यानी 16 गुना 3 में 16 गुना 1 घटाएंगे तो 16 मेरा क्या हो गया? कॉमन आ गया ये 16, और 3 घटाओ 1, यानी 3 घटाओ 1 कितना? 2, यानी 16 गुना 2 को करके 32 लिखिए ना। यही चीज मैं बोल रहा हूं, आप जो इतना कीजिएगा 16 का 16, 16 तिया 48, और फिर जो है 48 से 16 घटा के 32 बोलिएगा, इससे बेहतर है इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का। इन 2 के साथ 16 में क्या कीजिए आप? जल्दी से गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32 लिखिए, अर्थात 1 बराबर 32, यानी सोनम 32 साल की और ये 64 साल की। ये देखिए ये अनुपात 8 साल बाद का है। कहता सोनम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए 8 साल बाद ना वो 64 साल का होगा, वर्तमान में कितना होगा? 8 घटा के हम क्या बोलेंगे? 56 बोलेंगे और टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलिए और तीसरे सवाल पर आइए। देखिए सवाल है तीसरा। देखिए एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना, स्पष्ट रूप से कहा है, फादर है और सन है, या 1 है और या 5 है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि जब भी होगा फादर ही बड़ा होगा। क्लियर है? पिता अपने पुत्र का 5 गुना है। 15 वर्ष बाद, देखिए 15 वर्ष बाद यानी दोनों में 15 जुड़ेगा, नहीं या भी 15 बढ़ेगा तो या भी 15 बढ़ेगा। यानी मानिए पिता अभी 60 साल का है, पुत्र 40 साल का है, 10 साल के बाद क्या होगा? तो भैया ये 70 साल का होगा, ये 50 साल का होगा। बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, घटेगा तो क्या होगा? दोनों में घटेगा। तो 15 साल बाद अर्थात दोनों में 15 जोड़ा गया तो अनुपात जो है क्या कहता है? पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का अर्थ होता है 5/2 गुना, अर्थात 2 ये तो 5 ये। देखिए कंफ्यूजन नहीं रहने दीजिएगा, 5/2 गुना हो गया कौन? पिता हो गया। किसका हो गया? सन का हो गया। तो मैं तो बार बार कई पिछले भी क्लास में हम चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि जिस पर बात फोकस होगी उसको हर लिखिएगा, और जहां पर ये जिसके अंश की बात हो गई, जिसके हिस्से की बात हो गई, या जिस पर फोकस नहीं हो रहा है वहां पर अंश आप कर दीजिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 2 ये 5। दूसरा आप एक प्रॉब्लम बना रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। जब भी होगी फादर बड़ा होगा और सन क्या होगा? छोटा होगा, अर्थात ये 2 होगा और ये 5 होगा। क्लियर है? तो अब तो आप तुरंत बनाएंगे। कैसे? तुरंत खींचिए। 5 दूनी 10 अब 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 अब 5 इकाई 5 में अंतर कितने का? 5 का। बराबर आप करना चाहते हैं तो 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 75 घटाओ 30 45 लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कैसे? 15 × 5 = 75 ये, और घटाओ 15 गुना 30 ये, बराबर 45 लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या सिखाया है, क्योंकि एक प्रॉब्लम में स्पेशल आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल रहता है। ये 5 और 2 का अंतर कितना? 3, और 15 गुना 3 हम लिखेंगे। 15 गुना 3 जो कि काटना कुटना भी बाद में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो 5 तिया यानी 1 के लिए, अनुपातिक 1 के लिए कितना? 9। तो कहता है पिता की उम्र कितनी है? तो भैया अनुपातिक 1 के लिए 9, तो 5 के लिए कितना? 45। यानी हम किस पे टिक लगाएंगे? 45 पे टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। मजे से प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए बढ़िए और चौथे नंबर सवाल को देखिए।
समय जो है हम बर्बाद करेंगे नहीं, इसी टाइप के थोड़ा थोड़ा भिन्न प्रश्नों को हम इस टॉपिक में रखे हैं, इस वीडियो में रखे हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी है, यानी हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड है और वाइफ है। कहता है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, अर्थात हस्बैंड यदि 3 है तो वाइफ, हस्बैंड यदि 4 है तो वाइफ 3 है। कहता है 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात इसका अर्थ है दोनों में 4 जुटेगा ना, तब अनुपात कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। तो कहता है यदि उसकी शादी के समय उसकी आयु का अनुपात 13:9 था, तो शादी कितने समय पहले हुई थी। मैंने एक के प्रश्न में 2 को प्रश्न पूछा, तो पहले इसको निकाल लीजिए कि अभी उसका वर्तमान उम्र कितना है। ने अभी वर्तमान उम्र कितना है निकालने के लिए 7 चौके 28 और 9 तिया 27, अनुपातिक अंतर कितने का, 1 का। और 9 और 7 में कितने का अंतर, 2 का। तो 2 4 दूनी कितना, 8। अभी तुरंत हम सिखाए हैं, 4 दूनी 8। आप यदि कीजिएगा 9 गुना 4, 9 गुना 4 घटाओ 4 गुना 7, 4 कॉमन होगा तो 9 घटाओ कितना, 7 2, 4 गुना 2 नहीं होगा 8। तो आप तेजी में बनाने का नुस्खा आपको सिखाए हैं, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए 8, तो 4 के लिए कितना, 32 और 3 के लिए कितना, 24। अर्थात उसकी वर्तमान उम्र का जो है क्रमशः 32 और 24 है। कहता है कि यदि शादी के समय 13:9 था तो शादी कितने साल पहले हुई थी। देखिए 32 और 24 में क्या घटाएं जो कि हमारा 13:9 हो जाए। देखिए तुरंत ऑप्शन पर आते हैं, पहला ऑप्शन 4 है, यदि मैं 4 घटाता हूं तो 28/20 हो जाएगा, 13 अनुपात होगा नहीं। देखिए दूसरा दिमाग में तुरंत लाइए, 13 दूनी 26, नहीं 13 दूनी 26, यानी 32 घटा 6 होगा, तो 32 घटा 6 हो जाएगा 26 और 24 घटा 6 हो जाएगा 18, अनुपात 13 क्या होगा, 9 हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। क्लियर है। तो एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न घुमा के दे दिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रश्न को बखूबी सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, एक्स है और वाई है। कहता उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:4 और 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले की बात हुई है और कहा अनुपात 5:7 हो जाएगा। कितना वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अर्थात दोनों में क्या घट रहा है, 5 घट रहा है ना, दोनों में 5 घटा दें। वर्तमान उम्र का जो अनुपात था दोनों में 5 की कमी करने पर अनुपात 5:7 हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात है। तो कहते हैं वाई की वर्तमान आयु क्या है, वाई की वर्तमान आयु आपको पूछा है, कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं है। 7 21, लॉन्ग में जाएंगे नहीं, लॉन्ग मेथड बनाएंगे नहीं। 7 21 और 5 के 20, 21 और 20 के बीच कितने का अंतर, 1 का, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए। अब देखिए 7 और 5 में कितने का अंतर, 2 का, ये 7 और 5 में 2 का अंतर, तो 5 दूनी 10, यानी 1 बराबर 10। तेजी में निकालने का तरीका आप करना चाहते हैं तो 25 25 और फिर 7 5 35, 25 और 35 के बीच 10 का अंतर आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हम जो क्या किया, एक स्टेप छलांग लगा दिया, यानी अनुपातिक 1 के लिए 10, तो 4 के लिए कितना, 40। वाई का पूछा है तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है, हम 40 में टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है छठा सवाल है, कहता सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सुरेश है और चिराज है, एस और सी से संबोधित किया, 5:4 है। कहता अब से 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद प्लस 3 साल बाद, यानी दोनों में 3 जुटेगा ना भैया, 3 साल बाद 11:9 हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न पिछला बनाए थे, 9 5 45, 11 चौके 44, अनुपातिक अंतर कितने का, 1 का। और वास्तविक अंतर कैसे निकालने के लिए बोले हैं, 9 और 2 के बीच, 11 और 9 के बीच 2 का अंतर, तो 3 दूनी 6, 1 बराबर 6। तो कहता चिराज की वर्तमान आयु क्या आती है, 6 चौके 24, अनुपातिक 1 के लिए 6, 4 के लिए 24, हम 24 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। बढ़ते चले। अगला सवाल है, कहता है सवाल जो है, देखिए हम आज जो है इसी तरह का सवाल आपको करा रहे हैं, ठीक है। हम जो अगला सेट लेकर आएंगे आपके बीच में तो अलग टाइप का सवाल रहेगा, उससे अगला सेट जो रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को हम जो है हम संग्रह किए हैं, एक जैसा क्वेश्चन एक टाइप का हम एक जगह ले लिए हैं, जो कि आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए कहता है 7 नंबर ए है और बी है।
कि उसके आयु का अनुपात 1:2 है, कहता 7 वर्ष बाद 3:5 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। यानी इसमें भी 7 जुटेगा भैया, इसमें भी 7 जुटेगा। 5 इकाई 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 के बीच कितने का अंतर? 1 का, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का। 7 दूनी 14, 1 बराबर 14। तो पूछा उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो 1 बराबर 14, 2 बराबर 28, अर्थात 14 और 28 ऑप्शन ए में क्या करेंगे? हम टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चले, समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगला सवाल है 8वां, कहता सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। देखिए सुनीता है SU और शीला है SH, 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का। ठीक है, दोनों में 12 वर्ष का डिफरेंस है। कहता यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। बड़ी की आयु, बड़ा छोटा कौन हम कह नहीं सकते हैं। 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की क्या थी? मान ये 1 थी, यह क्या थी? 4 थी, मतलब 4 गुनी थी। देखिए आपको फंसिएगा मत, 9 साल पहले हो कि 10 साल बाद हो कि 13 साल बाद हो। यदि आप हमसे 2 साल छोटा है तो सब दिन 2 साल छोटा रहिएगा, या मैं आपसे 2 साल छोटा हूं तो मैं सब दिन आपसे 2 साल छोटा ही रहूंगा। क्लियर है? अनुपात अलग अलग होता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोहन है और मोहन है, ये 10 साल का है और ये 20 साल का है। अभी अनुपात 1:2 है, दोनों में एक जोड़ दे, यानी 1 साल बाद यह 11:21 हो जाएगा, और 2 साल के बाद ये 12 साल का हो जाएगा, ये 22 साल का, अर्थात तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अनुपात भिन्न भिन्न होता जाएगा, लेकिन डिफरेंस जो होगा ना दोनों के बीच, यदि 10 साल का डिफरेंस है तो डिफरेंस 10 साल का रहेगा। तो यहां पर दोनों के बीच डिफरेंस कितने साल का है? 12 साल का है। तो यहां पर अनुपातिक डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना? 4, 1 बराबर 4, तो 4 बराबर कितना? 16। ध्यान लेके लिखना है ये कि ये 9 साल पहले का अनुपात है, अर्थात ये जो आपका 16 और 4 निकला, या क्या निकला? 9 साल पहले का उम्र निकला। आपको पूछा क्या है? पूछा तो उसकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? तो दोनों में 9 9 जोड़िएगा, 16 9 कितना होगा? 25, और 9 4 कितना होगा? 13, यानी आपका 13 और 25 सही उत्तर होगा। आप टिक लगाएंगे। तो यही आपसे गलती हो सकती है, आप जो है गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला है 9 नंबर सवाल कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 30 गुनी है। फादर है और सन है, सन यदि 1 है तो यह फादर 30 है, और 18 साल बाद, इसका अर्थ दोनों में 18 जुटेगा ना, दोनों में 18 जुटेगा। 18 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, अर्थात यह 1 तो यह 3। प्रश्न तेजी में सॉल्व कीजिए। 30 एकाही 30 और 3 एकाही 3, तो 30 और 3 के बीच कितने का अंतर? 27 का। तो अनुपातिक 27 के लिए कैसे बनाएंगे जरा देखिए। 18 तिया 54, 18 इकाई 18, 18 तिया, ये 18 तिया 54, 18 इकाई 18, 54 में 18 जाएगा, भूल गए मैं, 36 निकल रहा है लेकिन भूल गए। तो हम क्या बोले हैं? 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का। 18 दूनी 36 कर दिए, 2 गुना 18 कर दीजिए। अर्थात आप क्या बोलेंगे जरा देखिए, 9 तिया 27, 9 दूनी, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए 4/3 होगा। ये 3 कहां चला जाएगा? उधर। अनुपातिक 1 के लिए 4/3 होगा। तो कहता पिता की वर्तमान आयु कितनी है? भैया 1 के लिए 4/3, तो 30 के लिए कितना? तो 30 गुना 4/3 करते हैं, यानी हल करेंगे 10 चौके कितना होगा? 40। आप 40 में टिक लगा देंगे। 9 का सही उत्तर सी होगा। क्लियर है? तो आप इसी तरह प्रश्न को बनाते जा रहे हैं, और अगले प्रश्न पर आप हैं। 10वां नंबर सवाल है, कहता राम के पिता की आयु उसकी आयु की तिगुनी है। मतलब राम है और राम का फादर है, राम के पिता की आयु राम की है, उसकी आयु की तिगुनी, यानी राम की आयु की तिगुनी है। अर्थात राम 1 तो यह क्या है? 3। 9 वर्ष पहले, यानी दोनों में क्या किया? 9 घटा दिया। 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी, यानी यह 1 था, यह कितना था? 6 था। 9 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु का अनुपात, ये 9 वर्ष पहले का अनुपात, ये 9 घटाने के बाद अनुपात यह हो गया। यही तो कह रहा है। तो बनाएंगे कैसे? 3 इकाई 3, 6 इकाई 6, अंतर कितने का होगा? 6 घटाओ 3, 3, अर्थात अनुपातिक 3 के लिए। देखिए आप जल्दी से बनाने के लिए ये अंतर कितने का है? 5, 5 9 45 भी बोल सकते हैं, 5 गुना 9 भी बोल सकते हैं। क्लियर?
अर्थात 3 के लिए इतना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 1 के लिए 15 हो जाएगा। 1 बराबर 15 तो 3 बराबर कितना, 45। कहता राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की आयु वर्तमान में 15 साल है। हम ठीक लगा देंगे। तो 10 सेकंड में आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। कंप्यूटर में इस तरह का सवाल अभी पूछ दे तो क्लियर है। अगला है, कहता जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। मैंने जेड है, ए है, ये आधी मैंने 2 है तो ये 1 है। मैंने जेड की वर्तमान आयु ए की आधी है, अर्थात ए 2 है तो जेड क्या है, 1 है। और कहता है 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 6 अनुपात क्या होगा, 11 होगा। 6 अनुपात 11 होगा जब दोनों में 5-5 जोड़ दें तो। नहीं, 5 साल बाद का ये है, 5 साल बाद का ये अनुपात है। ये वर्तमान अर्थात शून्य वाला है, वर्तमान में 0 वाला है। क्लियर है। तो कहता है 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। भैया वर्तमान में जेड कितना साल का निकालिए, उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। 3 साल के बाद पूछा है चूंकि, तो आप वर्तमान में निकालिए। 11 का ही 11, 6 दूनी 12, 12 और 11 के बीच 1 का अंतर। कितने का अंतर, 1 का अंतर। अब हम क्या बोले हैं, वही चीज 11 25 55, 6 5 30, 55 घटाओ 30 25 से लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या बोले हैं, 6 और 1 में कितने का अंतर, 5। अब 5 गुना 5 25, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो अनुपातिक 1 के लिए कितना, 25। तो जेड वर्तमान में कितने साल का है, 25 साल का है। 3 साल के बाद कितने साल का होगा, 28 का होगा। तो आपको गलती नहीं कर जाना, ये नहीं कि बना के 25 पे टिक लगा दिए। पूछ रहा है क्या, इस पर गौर कीजिएगा। तो 3 साल बाद पूछा है, अर्थात हम 3 साल बाद 28 पे टिक लगाएंगे। चलिए 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं 6 साल पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी थी। देखिए फादर है, सन है, या 1 है तो या 5 है। कब, 6 वर्ष पहले। ये -6 की बात हो रही है, 6 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात ये है। और कहता है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष के बाद, यानी वर्तमान में जब 10 जोड़ेंगे तब अनुपात क्या हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा, या 1 तो या 3 हो जाएगा। क्लियर। तो हमको एक चीज बताइए, इस अनुपात, जब यह अनुपात था, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 16 साल का होगा। क्योंकि जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो वह वर्तमान में आएगा, और फिर जब 10 जोड़ेंगे तब अनुपात ये आएगा। इसका अर्थ हुआ कि दोनों में कितने का अंतर है, 16 का। 16 जोड़ने पर, यानी 2 संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 1 था, दोनों में 16 जोड़ने पर अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया। यही तो कहना चाह रहा है। तब 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 5 और 3 का अंतर कितने का, 2 का, बराबर। अब इसको 3 और 1 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। 2 गुना 16, नहीं डायरेक्ट निकालने के लिए 2 गुना 16, 2 2 कैंसिल, अर्थात 1 बराबर क्या हुआ, 16। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया। और आप करतीएगा 16 तिया 48, 16 इकाई 16, 48 में 16 गया 32। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। अर्थात अनुपातिक 1 के लिए कितना भैया, 16, अर्थात ये सन 16 साल का, और उसका फादर कितना है, 16 25 80 साल का है। अब क्या कर रहा है, देखिए उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी है। बेटा 6 साल पहले, ये 6 साल पहले का अनुपात है, 6 साल पहले 16 का है, तो अब कितने साल का होगा, 22 का। हम ठीक लगा। सवाल है 13वां, कह रहा है क्या कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, विकास है, राहुल है, 4 वर्ष पहले यानी -4 वर्ष पहले 3 अनुपात 5 में था। 6 वर्ष बाद यानी +6 वर्ष बाद यह अनुपात 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी पिछला सवाल इसी तरह का बनाए थे, अर्थात दोनों में कितने साल का अंतर, 10 साल का अंतर। क्लियर। यानी 10 जोड़ने पर, तो भैया 5 या 15, 5 चौके 20, अंतर 5 का, अर्थात अनुपातिक 5 के लिए देखिए 4 और 5 के बीच कितने का अंतर, 1 का, 1 दही 10, यानी 10। 5 बराबर 10, 1 बराबर कितना, 2, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर कितना, 6, और 5 बराबर कितना, 10। तो कहता है राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। राहुल 4 साल पहले का अनुपात था, यानी 4 साल पहले राहुल 10 साल का था, तो अभी कितने साल का है, 14 साल का। हम ठीक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए आप देखिए, आपका सवाल है 14 नंबर, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। फादर है, सन है, 10 साल पहले सन 1 था या 3 था, तिगुना था। और कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, +10 साल, या 1 तो या कितना, 2। क्लियर। उसी तरह का सवाल, तो डिफरेंस कितने का भैया, 20 का, +20, अर्थात अनुपात जब 3 अनुपात 1 था तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो 0 पर आएगा, वर्तमान में आएगा। 10 और जोड़ेंगे तब अनुपात 2 अनुपात 1 का होगा। तो भैया 20 न जुटा,
तो भैया कैसे बनाएंगे? 3 एकाही 3, 2 एकाही 2, अनुपातिक अंतर 1 बराबर, और 2 और 1 के बीच कितने का अंतर? 1 का, 1 गुना 20 तो 20, तो 1 बराबर 20, 3 बराबर 60, यहां 1 बराबर 20 तो है ही। तो कहता है कि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले फादर था 60 साल का, तो अभी कितने साल का? 70 साल का। और 10 साल पहले पुत्र था 20 साल का, तो अभी कितने साल का? 30 साल का। दोनों के बीच अनुपात कितने का? तो भैया 0 0 कैंसिल, 7 अनुपात किस में टिक लगाएंगे? 3 में हम टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है आपका कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। फादर है, सन है, 5 वर्ष के बाद प्लस 5 के बाद या 1 तो या कितना? 3। पॉइंट क्लियर? या 1 तो या 3। और कहता जबकि 5 साल पहले अपने पुत्र का वह 7 गुना था, 5 साल पहले यह कितना था? या 1 था या 7 था। देखिए ये 5 साल बाद अनुपात होगा, तो आप जब 5 घटाएंगे तो वर्तमान में आएंगे, तब 5 घटाएंगे तब आप जाएंगे 5 साल पहले वाला, यानी अंतर यहां भी कितने साल का? 10 साल का। यानी ये कहिए 3 में अनुपात 3 अनुपात 1 था, दोनों में 10 10 की कमी करने पर अनुपात 7 अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया। तेजी में कैसे बनाएंगे? 3 एकाई 3, 7 एकाई 7, अनुपातिक अंतर कितने का? 7 घटाओ 3 4। और अब 7 और 1 में कितने का अंतर? 6, तो 6 दही 60, यानी 4 बराबर कितना? 60, 1 बराबर कितना? 15, 1 बराबर 15, तो भैया 15 तिया कितना? 45। आप कई सवाल इस तरह का बना लिए। और कहता है पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए पिता 5 साल के बाद 45 साल का होगा, 5 साल के बाद 45 साल का होगा, तो अभी कितने साल का? 40 साल का। आप 40 से टिक लगाएंगे। तो इस टाइप के सवाल जो हम इस वीडियो में आपका कुछ कराए, अगला जो वीडियो लेंगे इससे संबंधित 2-4 सवाल और करा के फिर अगले टाइप के सवाल पर हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक और टॉपिक को लाएंगे और फिर हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।